नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसका नाम नीरज होता है, एक फैक्ट्री में काम करता है। उसको फैक्ट्री के अंदर काम करते हुए 15 दिन का समय गुजर जाता है और इसके बाद इसकी दोस्ती एक शिव कुमार नाम के लड़के से हो जाती है। दोस्तों, दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे के घर पर आना जाना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन का समय गुजर जाता है। शिव कुमार एक दिन नीरज के घर पर आता है, लेकिन नीरज उस समय घर पर नहीं होता है। फिर यह शिव कुमार अचानक से नीरज के घर का दरवाजा खोलता है और उस कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है। अब वहां पर जो नीरज की मां रजनी देवी होती है, जो कि विधवा होती है, उस समय नहा रही होती है। अब शिव कुमार की नजर नीरज की मां विधवा रजनी पर पड़ती है, तो उसको नहाते हुए वह देख लेता है और इसके बाद शिव कुमार को इस विधवा रजनी के कुछ बड़े बड़े वक्ष स्थल और उसका गोरा संगे मरम जैसा बदन दिखाई दे पड़ता है और यह लड़का इस पर फिदा हो जाता है, लट्टू हो जाता है। इसके बाद विधवा रजनी भी मुस्कुराना शुरू कर देती है। दोस्तों, कुछ दिन का समय और गुजरता है। एक दिन यह विधवा महिला रजनी इस शिव कुमार नाम के लड़के को लेकर इसी कमरे के अंदर और इसी बिस्तर पर लेट जाती है और इसके बाद इन दोनों में क्या होने वाला है, बहुत ही मार्मिक, रोचक, हैरान कर देने वाली कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से। और इसी लखनऊ शहर के अंदर एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम रविदास मोहल्ला होता है। और इसी रविदास मोहल्ले के अंदर रहने वाली विधवा महिला जिसका नाम रजनी देवी होता है, रजनी देवी, जो कि 38 साल की हो चुकी है। 2 साल पहले इसके पति की मौत हो चुकी है। विधवा महिला रजनी देवी देखने में बड़ी ही खूबसूरत और अप्सरा की तरह दिखाई देती है। इसका संगी मरमर जैसा रहरा गोरा बदन होता है, गुलाबी होंठ और चंचल कोमल काया होती है। दोस्तों, देखने में भी आज के समय में यह 26 साल की दिखाई देती है और इसका एक ही बेटा होता है जिसका नाम नीरज होता है। नीरज जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ता है। दोस्तों, इनके पास रहने के लिए सिर्फ एक ही कमरा होता है और इसी कमरे के अंदर इनका खाना पीना, रहना और यहाँ तक कि बल्कि नहाना भी इसी कमरे के अंदर शामिल होता है। दोस्तों, दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन यह विधवा महिला अपनी जवानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसकी जवानी जो है उमंगे लेना शुरू कर देती है। इसके अंदर जवानी का जो ज्वालामुखी है वह फटना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, गरीबी के चलते यह कुछ अलग काम करना शुरू कर देती है। पास के ही यानी गांव के ही एक जमींदार के साथ इसके नाजायज संबंध, नाजायज ताल्लुकात शुरू हो जाते हैं। और वह जमींदार जब भी मौका देखता था, जिस समय उसका बेटा नीरज स्कूल के अंदर पढ़ाई करने चला जाया करता था, उसी समय वह उसके घर पर आया करता था और वह जमींदार इसके साथ अपने शारीरिक संबंध बनाता था और इसको कुछ पैसे दे दिया करता था। और ये विधवा महिला रजनी देवी उन पैसों से अपने परिवार को चलाती है, अपना पालन पोषण करती है। दोस्तों, कुछ समय और गुजर जाता है। एक दिन जैसे ही यह इस जमींदार के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाने में लिप्त होती है, उसी समय इसका बेटा नीरज घर पर पहुंच जाता है। और नीरज जैसे घर पर पहुंचता है तो यह जमींदार इस घर से अपना जो नाड़ा है वह बांधता हुआ निकलता है और नीरज को देखते ही जो है इस बात पर शक हो जाता है कि यह जमींदार मेरी मां के साथ कुछ ना कुछ इसके नाजायज संबंध है। और जैसे ही ये लड़का इन बातों को समझ जाता है तो वह अपनी मां को कहने लगता है कि आज के बाद मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, मैं कोई काम धंधा ढूंढ लूंगा, क्योंकि हमारे घर में गरीबी है और गरीबी के चलते तुम कुछ गलत कदम उठा रही हो। इसकी मां विधवा रजनी देवी सारी बातें समझ जाती है, लेकिन अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहती है। अगले दिन से नीरज जो है काम देखना शुरू कर देता है। दोस्तों, देखते ही देखते कुछ दिन और गुजरते हैं तो उसको एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है। अब वहां पर नीरज काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही वह 10 दिन तक काम करता है तो उसी दौरान उसकी दोस्ती वहां पर आने वाले एक लड़के शिव कुमार के साथ हो जाती है। शिव कुमार जो कि देखने में नौजवान हैंडसम लड़का होता है
और वह भी इसी फैक्ट्री के अंदर काम करने आया करता था। और इस तरीके से नीरज और शिव कुमार एक दूसरे के साथ टिफिन शेयर करना शुरू कर देते हैं। दोनों के अंदर इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि एक दूसरे के बिना ये अब नहीं रह सकते थे। उस समय गुजरने के बाद दोनों ही एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदते हैं और उस मोटरसाइकिल पर हर रोज बैठकर इस फैक्ट्री में काम करने आया करते थे और शाम के समय उसी मोटरसाइकिल पर बैठकर लौट जाया करते थे। दोस्तों, देखते ही देखते कुछ दिन का समय गुजर जाता है और जैसे कुछ दिन गुजरते हैं तो एक दिन यह लड़का शिव कुमार नीरज को बुलाने के लिए इनके घर पर पहुंच जाता है, लेकिन आज नीरज पहले ही काम पर निकल चुका होता है। शिव कुमार जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है तो नीरज की मां रजनी देवी विधवा महिला अपना नहा रही होती है, अपना स्नान कर रही होती है। अब शिव कुमार की नजर जैसे ही विधवा रजनी देवी के बड़े बड़े वक्ष स्थल पर पड़ती है तो उसको देखकर यह तंग रह जाता है। इसके सामने कुछ नजारा अलग ही होता है। इसके बाद विधवा रजनी शिव कुमार को देखकर दोस्तों वहां पर मुस्कुराना शुरू कर देती है। इस लड़के शिव कुमार के मन में गलत ख्याल आने लगते हैं रजनी देवी को लेकर। दूसरी तरफ रजनी देवी भी इस लड़के शिव कुमार की तरफ आकर्षित होने लगती है और दोस्तों, देखते ही देखते यह लड़का उस कमरे से बाहर वापस निकल जाता है और फिर फैक्ट्री में चला जाता है। लेकिन फैक्ट्री में काम करते करते शिव कुमार के दिमाग में रजनी देवी के नंगे बदन की जो तस्वीर है वह छिप चुकी होती है और इस तरह से दोस्तों कुछ दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन इस लड़के नीरज का बर्थडे का दिन आ जाता है। 16 अक्टूबर 2024 को नीरज अपने दोस्त शिव कुमार को कहने लगता है कि दोस्त, आज मेरा जन्मदिन है और आज की रात जो है तुम्हें मेरे घर पर आना पड़ेगा। रात के 8 बजे के आसपास तुम घर पर पहुंच जाना। और इस तरह से शिव कुमार अपने दोस्त नीरज को कहने लगता है कि दोस्त, तेरे जन्मदिन पर मैं जरूर आऊंगा। और जैसे ही दोस्तों रात के 8 बजते हैं तो यह शिव कुमार नीरज के घर पर पहुंच जाता है और नीरज के घर पर पहुंचने के बाद दोनों ही बैठकर बातचीत करते हैं। साथ में रजनी देवी भी हंस हंस कर इस लड़के शिव कुमार से बातचीत करने लगती। दोस्तों, उसी समय शिव कुमार एक प्लान तैयार करता है। प्लान के मुताबिक ही वह काम करता है। वह तुरंत पास के ही शराब के ठेके पर जाता है और वहां से कुछ शराब खरीदता है और अपने दोस्त नीरज के सामने बैठ जाता है और कहने लगता है कि दोस्त, तुम्हारा जन्मदिन है, कुछ बैठकर पार्टी शर्ती करते हैं। कि नीरज कहने लगता है कि मेरी मां रजनी देवी डांटेगी। वहां पर रजनी देवी भी ये कहने लगती है कि बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारा बर्थडे है और थोड़ी थोड़ी पी लो, कोई बात नहीं। और इस तरह से शिव कुमार जो है वहां पर दारू पीना, शराब पीना शुरू कर देता है और इस नीरज लड़के को भी शराब पिला दी जाती है। दोस्तों, दोनों को गहरा नशा हो जाता है। नशे की हालत में ही दोनों इस लड़के नीरज का बर्थडे मनाते हैं, लेकिन नीरज कभी भी पीता नहीं था, जिसके कारण उसको गहरा नशा हो जाता है और नीरज कुछ समय के बाद गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन इस लड़के शिव कुमार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। दूसरी तरफ जो नीरज की मां होती है रजनी विधवा, उसके मन में भी गलत विचार आ रहे होते हैं। जैसे ही दोस्तों रात के 10 बजते हैं तो विधवा रजनी इस लड़के शिव कुमार को लेकर उसी कमरे के अंदर ही उसी के बिस्तर पर लेट जाती है और बिस्तर पर लेटने के बाद इस लड़के को स्पर्श करना शुरू कर देती है। जैसे ही शिव कुमार को स्पर्श करती है तो इसके मन में तरंगे उठने लगती हैं और यह लड़का उत्तेजित हो जाता है। इसके बाद ये विधवा महिला रजनी अपने बदन से एक एक कपड़े को हटाना शुरू कर देती है। अब जैसे ही इस लड़के शिव कुमार की नजर इसके गोरे संगे मरमर जैसे बदन पर पड़ती है तो यह लड़का अपने मन में सोचने लगता है कि इतनी खूबसूरत महिला तो मैंने जिंदगी में अपनी पहली बार देखी है। और दोस्तों, इस तरह से ये दोनों ही बेकाबू हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और इसके बाद ये दोनों ही अपने शारीरिक संबंध बनाने में लिप्त हो जाते हैं। शिव कुमार जैसे ही विधवा महिला रजनी देवी के साथ शारीरिक संबंध बनाता जाता है, रजनी देवी को चरम सुख मिलता जाता है और इस तरह से यह लड़का भी चरम सुख लगातार प्राप्त करता रहता है। दूसरी तरफ नीरज गहरी नींद में सोया हुआ था और इसके बावजूद यह अपने शारीरिक संबंध बनाने में लिप्त रहते हैं। आज की रात ये कई बार अपने शारीरिक संबंध बनाते हैं
और उसी कमरे के अंदर अलग अलग चारपाई पर लेट जाते हैं। और इस तरीके से दोस्तों शिव कुमार और इस विधवा महिला रजनी देवी का यहाँ से जो लव स्टोरी है वह चालू हो जाती है। जब भी इन दोनों को वक्त मिलता था अपने शारीरिक संबंध बना लिया करते थे और इसके बाद तो हद बढ़ जाती है। जब यह लड़का दिन के समय भी अपने काम से छुट्टी करता था और इस रजनी विधवा देवी के घर पर पहुंच जाया करता था और अपने शारीरिक संबंध बनाया करता था। कई बार पड़ोसियों ने भी इस लड़के को घर पर आते जाते हुए देख लिया था। लेकिन दोस्तों एक ऐसी तारीख भी आ जाती है जिसमें 24 नवंबर 2224 के दिन के समय में ही यह लड़का शिव कुमार रजनी देवी के घर में दाखिल होता है। और जैसे ही यह लड़का इस घर में प्रवेश करता है तभी नीरज का एक दोस्त होता है जिसका नाम शंकर होता है। वह इस लड़के शिव कुमार को घर के अंदर प्रवेश करते हुए देख लेता है। शंकर पहले भी इसको कई बार देख चुका होता है लेकिन वह इसको नजरअंदाज कर देता है। लेकिन आज शंकर के मन में कुछ अजीब ख्याल आने लगते हैं। वह सोचने लगता है कि यह लड़का जब नीरज घर पर नहीं होता है तभी क्यों आता है। और इस तरह से शंकर के मन में भ्रम भी पैदा हो जाता है और यह भ्रम शंकर का बिल्कुल सच भी होता है। शंकर इसके बाद अपना मोबाइल फोन निकालता है, तुरंत नीरज के पास फोन कॉल करता है। कहने लगता है कि कोई लड़का तुम्हारे घर में हर तीसरे चौथे दिन के समय भी आता है और वह कई घंटे तुम्हारे घर के अंदर गुजारता है और यहां से फिर चला भी जाता है। तभी शंकर उस नीरज को यह भी कहता है कि वह लड़का तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर ही काम करता है और मैंने कई बार तुम्हारी साथ भी उसको आते जाते देखा है। नीरज सारी बातें समझ जाता है। नीरज उसी समय अपनी फैक्ट्री से अपनी वही पुरानी मोटरसाइकिल उठाता है, तुरंत घर पर पहुंच जाता है। नीरज आज दबे पांव अपने घर में आता है और जैसे ही घर के दरवाजे पर आता है तो दरवाजा अंदर से बंद होता है। नीरज दरवाजा पीटना शुरू कर देता है और इस कमरे के अंदर यह दोनों ही यानी कि रजनी देवी और शिव कुमार अपने शारी संबंध बनाने में लिप्त होते हैं। यह लड़का नीरज 5 मिनट तक दरवाजा पीटता है, दरवाजा नहीं खोला जाता है लेकिन वहां पर जो यह शिव कुमार होता है घबराना शुरू कर देता है। साथ में रजनी देवी भी घबराना शुरू कर देती है। रजनी देवी समझ जाती है कि कोई ना कोई आज हमें जरूर पकड़ेगा और इसके बाद रजनी देवी अपने मन को ठीक करती है, अपने मन को संभालती है और दरवाजा खोल देती है। दोस्तों दरवाजा जैसे ही खोला जाता है तो नीरज जब घर के अंदर प्रवेश करता है तो नजारा ही कुछ और होता है। वो लड़का शिव कुमार इसकी मां के बिस्तर पर नग्न अवस्था में पाया जाता है। अब इसके बाद नीरज का जो खून है वह गर्म होता है और इसके बाद नीरज एक बहुत बड़ा डंडा उठाता है और वहां पर उस लड़के शिव कुमार की पिटाई शुरू कर देता है। पीटता पीटता आंगन में ले जाता है। दोस्तों देखते ही देखते लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। वहां पर नीरज का दोस्त शंकर भी पहुंच जाता है। शंकर और नीरज जमकर आधे घंटे तक इस लड़के शिव कुमार की पिटाई करते हैं और इसके बाद पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करते हैं। पुलिस आधे घंटे के बाद वहां पर पहुंच जाती है और इस तरह से इस लड़के शिव कुमार और नीरज की मां रजनी देवी को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों देखते ही देखते यह घटना आग की तरह फैल जाती है। सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो जो है वायरल होने लगता है और लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। कहने लगते हैं कि एक दोस्त ने एक दोस्त की मां के साथ अपने नाजायज संबंध बनाए। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में अकेले इस लड़के शिव कुमार का दोष नहीं होता है। यहाँ पर रजनी देवी विधवा का भी काफी अहम रोल होता है और विधवा रजनी देवी ने इस लड़के शिव कुमार के साथ नाजायज संबंध बनाकर अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर लिया था। दरअसल दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य है किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।